तो आज हम बात करने वाले हैं जेट एग्जाम 2024 के बायोलॉजी पेपर की। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन की हम बात कर लें कि सेंटीपीड जो वर्ग चिलकोडा में आते हैं कृषि में मुख्य रूप से किस कारण के लिए उपयोगी माने जाते हैं। तो आपको बता दें ये कीटों का शिकार करना है, इसका मुख्य कार्य होता है। तो तीसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। रूट नोट, आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आता कोई क्वेश्चन तो आप इंग्लिश में जाकर देख सकते हैं। रूट नोट रोग उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सूत्रक में जिम्मेदार हो जाता है, आप जानते हो मिलियोडोगाइन इसके लिए जिम्मेदार होता है। पहला आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किस रेशे वाली फसल की खेती मुख्य रूप से उसके मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए की जाती है, जिनका उपयोग रस्सियां और कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो सन हैप होता है, सनई जिसे हम बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आंसर आ जाएगा तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा है टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में तो आपको बताया था कि हेबलैंड जाना जाता है। तीसरा आंसर आ जाएगा गोटलिब हेबलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से जीवों द्वारा उपयोग किया जाने वाला श्वसन उपादान नहीं है। इंग्लिश में इसमें आप देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कॉमनली यूज बाय ऑर्गेनिज्म। तो आप जानते हो कि ग्लूकोज का यूज होता है, वसा का यूज होता है, प्रोटीन का यूज होता है, ऑक्सीजन सबस्ट्रेट के रूप में यूज नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा इसका। ठीक है, चौथा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। छठा क्वेश्चन है कृषि में रासायनिक कीटनाशियों के उपयोग का संभावित नुकसान निम्न में से कौन सा है। तो आप जानते हो खेती में ये कीटनाशक का उपयोग करने से क्या होता है, समय के साथ फसल की पैदावार में कमी आ जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा। छठे का दूसरा आंसर आ जाएगा, समय के साथ फसल की पैदावार में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से किस प्रकार के आरएनए के संश्लेषण में शामिल है। आपको बताया था न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका होती है वो आरआरएनए के निर्माण के लिए जानी जाती है, आरआरएनए के निर्माण के लिए। दूसरा आंसर आ जाएगा, आरआरएनए के निर्माण के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवें क्वेश्चन की बात करें हम। दो विविध हेट्रोजेनस मटर की मेंडल के पृथक्करण नियम के अनुसार मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दोनों हेट्रोजाइगस मटरों के बीच परिणामी अनुपात क्या है। अगर आपको परिणामी समझ में नहीं आता तो आप इधर देख सकते हैं फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहा है, और फिनोटाइपिक रेशियो आप जानते हो 3:1 होता है। तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप हिंदी देख लो, हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश देख लिया करो। ठीक है, दूसरा आंसर आ जाएगा छठे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन कहता है उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे के दीर्घकालिक निपटान के लिए उपयोग किए जाने वाली सबसे आम विधि है। तो आप जानते हो कि जो भी उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे हैं इनको क्या है, भूमि के अंदर दबा दिया जाता है। तो भूमिगत भंडारों में गहन भूवैज्ञानिक निपटान में इनका उपयोग करते हैं। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 10वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता जिम्नोस्पर्म की है लेकिन एंजियोस्पर्म की नहीं है। तो आपको बताया था जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, प्रजनन के लिए फूल होते हैं, फल के अंदर बीजों का होते हैं, पानी के परिवहन के लिए इसमें जाइलम उत्तक भी पाया जाता है। पर आप जानते हो कि प्रजनन के लिए शंकों का उत्पादन के लिए जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म में नहीं होता। क्योंकि एंजियोस्पर्म में फूल भी आते हैं, फल भी होते हैं, बीज के ऊपर आवरण भी होता है, पानी के परिवहन के लिए जाइलम उत्तक भी विकसित होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, चौथा आंसर आ जाएगा। ये जिम्नोस्पर्म का लक्षण होता है शंकु निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंचों में विशेष मांसपेशी संरचना होती है जिससे कहा जाता है उन्हें मिट्टी में चलने में मदद करता है। आपको बताया था कि ऐसा आकार के सूख जिसे सिटाई कहते हैं वो गति में सहायक करते हैं। चौथा आंसर आ जाएगा, 11वें का चौथा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पौधों में रस के आरोहण का सही मार्ग होता है। तो आप जानते हैं रस को ले जाने के लिए परिपक्वन क्षेत्र में मूल रोम होते हैं जिसे रूट हेयर कहते हैं, जाइलम और फिर पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो तीसरा आंसर चौथा आंसर आ जाएगा। चौथा आंसर आ जाएगा रूट हेयर, जाइलम आ जाएगा। ठीक है, 12वें का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। लाइकेन प्रदूषक के सूचक होते हैं। तो आपको बताया था लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, पर किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के होते हैं। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय पिरामिड में किस स्तर पर आमतौर पर सबसे अधिक बायोमास होता है। तो आप जानते हो सबसे अधिक ऊर्जा और वजन या बायोमास जो होता है वो प्रोड्यूसर के पास होता है, जैसे आपको बताया था। पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
अब अगर आपको हिंदी में समझना है तो इंग्लिश आप दे सकते हैं। जे प्रौद्योगिकी में जीन लाइब्रेरी का उद्देश्य आपको बताया था। जीन लाइब्रेरी क्या है? जीन डीएनए के खंड होते हैं, यानी डीएनए खंडों का संग्रह और संचित करना होता है। तो चौथा आंसर आपको दिख रहा होगा, ये आपको बताया था। क्लोनिंग और विश्लेषण के लिए डीएनए टुकड़ों का संग्रह, चौथा आंसर आ जाएगा 15वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त उत्तक का मैट्रिक्स आप जानते हो कि एक तो प्लाज्मा होता है, एक रक्त कणिकाएं होती है। तो मैट्रिक्स एक प्रकार से प्लाज्मा ही होता है सारा भाग, तो पहला ही आंसर आ जाएगा इसमें, जैसा आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? स्तनधारी में सांस लेने के दौरान क्या होता है? डायफ्राम सिकुड़ता है और चपटा हो जाता है। इसका क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए थे इसके, ये आंसर पहला आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दो जीवों को एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया है। आप जानते हो कि यहाँ अगर हिंदी आपको समझना है तो इंग्लिश देखते हो, द टू ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर में आप जानते हो जीनस सेम होता है, तो आंसर क्या होगा कि एक ही जीनस के दो जीवों की तुलना में एक दूसरे के साथ कम विशेषताएं साझा करते हैं, निकट संबंधित और अनेक विशेषताओं को साझा करते हैं। तो यहाँ देखो, एक ही जीनस के जीवों की तुलना में एक दूसरे के साथ कम विशेषताएं साझा करते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा दूसरा। आंसर आ जाएगा दूसरा, ठीक है। क्योंकि जीनस को क्या कहते हैं, आप जानते हो कि पहले स्पीशीज आती है, फिर जीनस आता है, ठीक है। यानी जाति, वंश, कुल, गण ऐसे चलते हैं उठे, तो एक प्रयान में शामिल किया गया है। तो एक जीनस के जीवों की तुलना में एक दूसरे के साथ कम विशेषताएं साझा करते हैं, दूसरा आंसर आ जाएगा। हम 19वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है जो जीवों में उचित तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो आप जानते हो कि BC जो घुलनशील होता है, जबकि वसा में ADE होता है, तो BC आ जाएगा। साइनोकोबाल एमीन बोलते हैं, चौथा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां है। बबूल जैसे पौधों में किस प्रकार का, तो आपको बताया था, है ना, अमेरिकन जो अकेशिया था, पत्ती में सोजन का मौजूद, जहाँ पत्ती की ब्लेड एक चपटी डंठल जैसी संरचना में बदल जाती है, उसे फाइलोड कहते थे। याद है ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 21वें क्वेश्चन की। रक्त प्रकार AB को सामान्यतः प्राप्तकर्ता माना जाता है। तो 21वें क्वेश्चन की बात करें तो आप जानते हो कि व्यक्ति में क्या होता है, तो AB के पास क्या है, तो दोनों ही एंटीजन होते हैं, एंटीजन A और B दोनों ही पाए जाते हैं। तीसरा आंसर आ जाएगा इसका, तीसरा आंसर। 22वें क्वेश्चन की हम बात करें, दीमक लकड़ी के ढांचे को खराब करने में किस प्रकार योगदान करते हैं? तो आप जानते हैं सेल्यूलोज का उपयोग करते हैं, सेल्यूलोज को नष्ट कर देते हैं, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद उत्पादन के अलावा मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का उपयोग निम्न में उपयोग में किया जाता है। आप जानते हो इसमें सौंदर्य प्रसाधन जो ब्यूटी के सामान होते हैं उसमें कहते हैं, तो फार्मास्यूटिकल जो हो गया, मेडिकल से संबंधित हो गया, तो इसमें आंसर आ जाएगा तीसरा। 23वें का तीसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तीसरा। 24वें क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि में सीमित करने वाले कारक के रूप में नहीं माना जाता? तो आप जानते हो सीमित नहीं माना जाता, तो संसाधन की प्रचुरता होगी तो सीमित नहीं होगी, तो चौथा आंसर आ जाएगा, 24वें का चौथा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रतिलेखन और अनुवादन होता है। आपको बता रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आप जानते हैं यूकैरियोटिक में होता है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये केंद्रक में होता है, उसके बाहर क्या कोशिका द्रव्य में ट्रांसलेशन होता है। तो आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक में केंद्रक तो होता ही नहीं है, एक प्रकार से केंद्रक झिल्ली नहीं होती, सारे जो काम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होता है, जैसे आपको बताया था, तो एक साथ साइटोप्लाज्म में चलते हैं। तीसरा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, साइटोप्लाज्म में सभी क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है। ये एक सी लाइन लिखा रखी थी आपको। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का साइटोस्केलेटन बना होता है, तो आप जानते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो आते हैं ये इसका स्केलेटन बनाते हैं, पहला आंसर आ जाएगा 26वें का पहला। 27वें क्वेश्चन की बात करें, शीर्ष प्रवाहिता की प्रक्रिया को किस पौधिक हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आप जानते हो शीर्ष प्रवाहिता के लिए जो हार्मोन होता है वो ऑक्सिन हार्मोन होता है। वैसे नियंत्रित करने के लिए साइटोकाइनिन भी होता है, पर इसको मेन आंसर देखें तो शीर्ष प्रवाहिता के लिए जाना जाता है, रेगुलेट करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन, इंग्लिश आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहला आंसर आ जाएगा 27वें का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। तो 28वें क्वेश्चन की हम बात करें
शुक्राणु कोशिका परिपक्वता और भंडारण की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से कहाँ होती है? पहले बता चुका है कि जो मैच्योरिफिकेशन होता है स्पर्म का वो एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण में होता है, अस्थायी संग्रह। तो दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अनुवादन प्रक्रिया के दौरान टीआरएनए की भूमिका, तो आपको बता रहे कि अमीनो एसिड को क्या है, राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करते हैं। पहला आंसर आ जाएगा 29वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अनुभागीय जड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी उत्तक स्थित होते हैं। तो आपको बताया कि जो पार्श्व जड़ें होती हैं जिन्हें हम लेटरल रूट कहते हैं, उनका निर्माण पेरिसाइकिल यानी परिरम से होता है। क्वेश्चन दे रखा है इसका आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यांत्रिक रोग प्रवर्धन उपायों में शामिल है। तो आप जान यांत्रिक रोग में क्या होता है, संक्रमित पौधों के अंशों को हटाकर उखाड़ के साइड में कर देते हैं। तो इसमें तीसरा आंसर आ जाएगा। प्लेटिहेल्मिंथेस फाइलम की विशेषताएं हैं। तो आप जानते हो प्लेटिहेल्मिंथेस क्या होता है, एक तो बाइलेटरल होते हैं, पतले होते हैं, फिर तेज जैसे होते हैं। तीसरा आंसर आपको दिख रहा होगा, तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रोटोप्लास्ट सेल लाइन के लिए निम्नलिखित से कौन सा रसायन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो प्रोटोप्लास्ट सेल लाइन यानी फ्यूजन के लिए पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा आंसर आ जाएगा। 34वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब, मॉन्ट्रियल समझौता आपको बता रखा है 16 सितंबर 1987 में। तो ओजोन परत की क्षति के लिए हुआ था, इसकी कमी को दूर करने के लिए, ठीक है। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इताई बता रखा है कैडमियम, कैडमियम के कारण होता है। दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वें क्वेश्चन की हम बात करें, तो निम्नलिखित से कौन सा जानवर आमतौर पर फलों की खपत के माध्यम से बीज फैलाने में शामिल नहीं? तो मछलियाँ आप देखो पक्षी कीट स्तनधारी सभी फैलाते हैं, मछलियाँ नहीं फैलाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा आंसर आ जाएगा, 36 का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैव नियंत्रण एजेंट जैसे कि प्राकृतिक शत्रु और पैरासियोट्स का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हो शिकार करके या परजीवीकरण करके कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तीसरा आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोल्जी उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोल्जी को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिडों के संशोधन के साथ पैकेजिंग में होता है शामिल, पता रखा है पैकेजिंग में। तो तीसरा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एनसीईआरटी की लाइन है प्रोजेस्टेरोन, जो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय अंतस्त्र को बनाए रखने का कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच की श्वसन प्रणाली में मुख्य रूप से शामिल है। तो आप जानते हो ट्रेकिया, बता रखा है ट्रेकिया, जिसे श्वास नली के नाम से भी जानते हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स बोल सकते हैं। तो तीसरा आंसर आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आपको लगा दिए हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।